बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। लिहाजा वीडियो को आखिरी तक लाजमन देखिएगा। एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को जासूसों ने खबर दी कि सुल्तान मुअज़्ज़म रेनाल बादशाह के कब्ज़े में एक ऐसा मुसलमान कबीला है जिसमें जो भी सिपाही शहीद होता, रेनाल बादशाह के सिपाही रेनाल बादशाह के हुक्म के मुताबिक शहीदों को दफन करने नहीं देते हैं, बल्कि उसे जला देते हैं। और वह कहते हैं कि अगर तुमको इस कबीले में रहना है तो हमारी रवायात के मुताबिक चलना होगा। यह सुनकर सुल्तान बड़े परेशान हुए, क्योंकि इससे पहले सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रेनाल बादशाह के साथ मुआहदा कर चुके थे, जिसके मुताबिक बादशाह और सुल्तान मुअज़्ज़म आपस में जंग नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान ने इस कबीले के बारे में मजीद पूछा कि इस कबीले का सरदार बादशाह के सामने अपनी हुकूक की बात नहीं करता, तो सिपाही ने कहा, हुजूर, हमारी खबर के मुताबिक इस कबीले का सरदार रेनाल बादशाह की बैत करता है और वह हर बात इसी की मानता है। वह कहने को मुसलमान है, लेकिन वह पैरवी गैर मुस्लिम बादशाह रेनाल्ड की करता है। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि जब सरदार गैर मुस्लिम हो तो फिर इसके कबीले के लोग मुसलमान कैसे हो सकते हैं। जासूस ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी बहादुरी, ईमान और सखावत के किस्से सुनकर इन तमाम कबीले वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस बदकिस्मत और बदनसीब सरदार को अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी। वह सोने का पुजारी है और रेनाल बादशाह की पैरवी करता है। यह सुनकर सुल्तान मजीद परेशान हुआ और कहा कि मैं इस कबीले को इस तरह जालिम बादशाह के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता। जब वह बादशाह कबीले के शहीद सिपाहियों को दफन नहीं करने देता तो उनको बुनियादी हुकूक कैसे देता होगा? उनकी माँ, बेटियों और बहनों की इज्जत क्या होगी? उन कबीले के रहने वालों का रहन सहन क्या होगा? सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने रेनाल बादशाह को एक ख़त लिखा, जिसमें सुल्तान मुअज़्ज़म ने फरमाया, बेशक तुम्हारे और मेरे दरमियान सुलह का मुआहदा हो चुका है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि वह कबीला जिसके लोग मुसलमान हैं, लेकिन इसका सरदार तुम्हारी पैरवी करता है और वह लालची इंसान सोने का पुजारी है और हर बात तुम्हारी मानता है, और यह लालच तुमने इस सरदार को देकर अपनी बर्बरियत अभी तक इस कबीले पर जारी रखी हुई है। और मेरी मालूमात के मुताबिक इस कबीले के शहीद सिपाहियों को तुम्हारे सिपाही दफन भी नहीं करने देते, बल्कि जला देते हैं। अगर तुमने यह काम आज के बाद नहीं रोका तो मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई मुआहदा भी हुआ है। जब यह ख़त रेनाल बादशाह ने पढ़ा तो उसी वक्त अपना काशिद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के पास भेजा और कहा, हमारे बादशाह ने आपको दावत दी है और कहा है कि आप आज रात का खाना मेरे पास खाएं और इस कबीले के बारे में बैठकर सब्र तहम्मुल से बात करेंगे। पहले तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी गुस्से से लाल हो गए कि मैं कैसे इस बदबख्त बादशाह के साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान ने कहा कि यहाँ बात मजलूम और गरीबों की है, और अगर मैंने ना किया तो इस मुआहदे की आड़ में वह जालिम बादशाह इस कबीले वालों पर इसी तरह जुल्म करता रहेगा। सुल्तान ने इस कासिद को कहा कि आज रात मैं खाने के लिए रेनाल बादशाह के महल में ज़रूर तशरीफ़ लाऊंगा। इधर रेनाल बादशाह ने बड़े बड़े खानों का इंतज़ाम करवाया, और जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान अपने 2 सिपाहियों के साथ महल पहुँचे। रेनाल बादशाह ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, सबसे पहले आप खाना खा लें, उसके बाद उस कबीले के बारे में बात करेंगे। रेनाल बादशाह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के सामने बैठ गया। सुल्तान समझ चुका था कि अगर बात सिर्फ कबीले की होती तो रेनाल्ड मुझे खत के ज़रिए भी पैगाम दे सकता था, लेकिन दावत पर बुलाना उसकी कोई न कोई चाल है। इधर रेनाल बादशाह ने सुल्तान मुअज़्ज़म के लिए एक मंसूबा तैयार कर रखा था। जैसे ही उन्होंने खाना सुल्तान के सामने रखा तो खाने को देखकर सुल्तान ने कहा कि यह खाना मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि यह गोश्त किसी हलाल जानवर का नहीं बल्कि कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। यह सुनकर रेनाल बादशाह ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है।
सुल्तान ने बादशाह की बात को काटते हुए पूछा, यह लड़की कौन है और कहाँ से आई है? रेनाल्ड बादशाह ने कहा, यह मेरी कनीज़ है और आज ही मुझे एक दोस्त बादशाह ने तोहफे में दी है और उसने कहा है कि यह एक पाक दामन औरत है और आज तक इसको किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। यह सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने फरमाया, बादशाह रेनाल्ड, अगर यह गोश्त हलाल जानवर का भी होता तो भी मैं कभी इसको हाथ न लगाता। यह सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसी क्या बात है? तो सुल्तान ने कहा कि यह जो औरत गोश्त लेकर आई है यह बदकिरदार औरत है और आज तक यह कई मर्दों के साथ सो चुकी है। फिर सुल्तान ने कहा, इस औरत की बात छोड़ो, तुम इतने बड़े बादशाह होकर भी अपने बाप की औलाद नहीं। ये सुनकर बादशाह ने कहा, मुसलमानों के सुल्तान, अगर तुम आज मेरे घर में मौजूद न होते तो शायद मेरे और तुम्हारे दरमियान जंग खड़ी हो जाती। सुल्तान ने कहा कि अगर यह मेरी तीनों बातें गलत हों तो फिर तुम्हारा जंग करना जायज़ बनता है। रेनाल्ड बादशाह ने कहा, ऐ मुसलमानों के सुल्तान, अगर आप अपनी तीनों बातों को साबित कर दो तो इस कबीले को मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दूंगा और तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि मैं अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हूँ। फिर बादशाह ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि यह गोश्त कुत्ते का पका हुआ है? तो सुल्तान ने कहा कि जब इस औरत ने मेरे सामने गोश्त रखा तो गोश्त के हर बोटी की तरफ चर्बी ही चर्बी थी और मुसलमान खाने को दूर से देखकर पहचान जाता है कि यह खाना हलाल है या हराम। इसलिए मुझे पता चल गया कि यह गोश्त किसी हराम जानवर यानी कुत्ते का है। और दूसरी बात, जब यह औरत मेरे पास खाना लेकर आ रही थी तो उसकी नज़रों और उसके चलने के अंदाज से ही मुझे पता चल गया कि यह लड़की बदकार है। और फिर बादशाह ने कहा, मेरा तीसरा सवाल यह है कि आपको कैसे मालूम कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं? तो सुल्तान ने कहा कि जो शख्स अपने मेहमान को कुत्ते का गोश्त यह कहकर औरत के हाथों खिला सकता है तो वह अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता है? यह सुनकर बादशाह रेनाल्ड बड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि सुल्तान की तीनों बातें दुरुस्त थीं। फिर बादशाह ने इस बात का इकरार किया कि मैंने आपका ईमान चेक करने के लिए कुत्ते का गोश्त बनवाया था कि क्या आप पहचान भी कर सकते हैं कि यह हराम है या हलाल। और मैंने इसलिए इस बदकार औरत के बारे में झूठ बोला कि यह कनीज़ पाक दामन औरत है ताकि मुझे पता चल सके कि एक बदकिरदार औरत के हाथों एक अजीम सुल्तान खाना खाता है या नहीं। रेनाल्ड बादशाह बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और अपने वादे के मुताबिक वह कबीला आज़ाद कर दिया और सुल्तान ने इस कबीले के हिजरत करवाकर अपनी सल्तनत में जगह दे दी। और कहते हैं कि इस कबीले के सरदार को सुल्तान ने कैद करवाकर एक नया सरदार मुकर्रर करवाया और अपने आने वाले वक्त में वह कबीला सुल्तान का बहुत बड़ा साथी बन गया और वह वाहिद कबीला था जो तारीख़ में बगैर किसी जंग या मुज़ाकरात के बिना पर हासिल किया गया। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का यह वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वाक़या पसंद आया हो, अगर आपको इस वाक़या से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।